स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल में फिर से आपका स्वागत है और हम आज लेके आए हैं कंप्यूटर के 106 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा, बाकी सारी तैयारियों के साथ भी, क्योंकि सिर्फ इसी के भरोसे मत रहिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द अटैक कॉल्ड ईविल ट्विन? ईविल ट्विन जो अटैक होता है वो किस लिए होता है, मतलब कैसे होता है? वो जिसको ईविल ट्विन कहा जाता है वो कौन सा अटैक है? तो वो होता है रोग एक्सेस पॉइंट से। ठीक है, रोग एक्सेस पॉइंट एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि चुपचाप लगा दी जाती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के मालिक हैं तो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके आसपास रहने वाला कोई भी बंदा जो थोड़ा सा होगा, मतलब कुछ गलत थिंकिंग रखता होगा, वो लोग वो लगा देंगे। ठीक है, तो ईविल ट्विन क्या होता है? ईविल ट्विन देखिए, ये एक तरीके से हिडन वाईफाई इंटरनेट होता है, इंटरनेट एक्सेस पॉइंट होता है। ठीक है, जो असली जो चीज़ होती है उसके बगल में रहता है ताकि वो वहाँ से जितने भी डेटा हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सके, और इसका यूज़ ज़्यादातर साइबर क्रिमिनल्स ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एन एथिकल हैकर? एथिकल हैकिंग, अच्छा हैकिंग देखिए क्या है, हैकिंग बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा काम होता है। ठीक है, एक किसी वीडियो में हमने गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था, तो वो नहीं, उसका मतलब देखिए असल में होता क्या है, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छा एक बुरा। ठीक है, ऑब्वियसली जो बुरा बंदा होगा उसको बुरा तो कहा ही जाएगा ना। तो हैकिंग भी दो तरीके से होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो जो कंस्ट्रक्टिव हैकिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और उससे बहुत से काम होते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी अच्छे काम को भी बुरे तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो वो बुरा नहीं कहलाता है, लेकिन जो वाकई में दूसरों को प्रॉब्लम देने के लिए जो हैकिंग की जाती है, हम उसके बारे में कहते हैं कि वो गलत काम है, वो बुरा है। ठीक है, बाकी हैकिंग बहुत अच्छा जॉब है और काफ़ी हैकिंग की वजह से काफ़ी सारे अच्छे काम भी हो जाते हैं। तो चलिए उस जगह से हटकर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एन एथिकल हैकर? तो एथिकल हैकर कौन होता है? एथिकल हैकर वो होता है जो कि चीज़ों को मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में हैकिंग करता है। ठीक है, उसका मोटिव डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। तो प्राइमरी गोल क्या होता है एथिकल हैकर का? रिजॉल्विंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, मतलब जो सिक्योरिटी की कमियां होती हैं उनको दूर करने का काम करता है एथिकल हैकर। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मेन फेज ऑफ हैकिंग? हैकिंग का मेन फेज क्या होता है? कहाँ से हैकिंग शुरू होती है? तो स्कैनिंग से शुरू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग फॉर ए कॉज इज़ कॉल्ड? अगर किसी कारण से हैकिंग की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब अगर किसी वजह से आप हैकिंग कर रहे हो तो उसको कहते हैं हैक्टिविज़म। ठीक है, हैक्टिविस्ट एक वो बंदा होता है जो किसी कारण से, किसी रीज़न से हैकिंग करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हैक्टिविज़म, किसी कारण से की गई हैकिंग को। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन ए हैकर अटेम्प्ट्स टू अटैक ए होस्ट वाया द इंटरनेट इट इज़ नोन एज व्हाट टाइप ऑफ अटैक? जब कोई हैकर वाया इंटरनेट किसी होस्ट पर अटैक करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिमोट अटैक। रिमोट का मतलब क्या होता है? एक जगह से बैठ के आपने टीवी ऑन करनी है या सीडी प्लेयर ऑन करना है तो आपने कर दिया। ठीक है, तो मतलब अगर किसी जगह पे बैठ के वो किसी दूसरे सिस्टम को वाया इंटरनेट हैक कर रहा है तो एक तरीके से रिमोट ही तो चला रहा है वो, तो उसको कहते हैं रिमोट अटैक। देखिए लिखा है आगे, एन अटैक फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड रिमोट अटैक। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डज द टर्म एथिकल हैकिंग मीन? एथिकल हैकिंग का माने क्या होता है? तो देखिए अभी हमने बताया था आपको, मीन्स
समवन हु इज़ यूजिंग हिज हर स्किल्स फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, मतलब खुद को, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या खुद को बचाने के लिए जो भी हैकिंग की जाती है वो एथिकल हैकिंग में आती है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव, ओके, दैट इज़ नॉट डिस्ट्रक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है उसको मॉडेम कहते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी है, ये एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है, वाइस वर्सा भी करता है ये। तो ये मॉडेम है जो कि इंटरनेट से आपको जोड़ता है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी वो होती है जो कि आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिलती है, वो ऐसे फॉर्म में मिलती है जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज़ हार्ड कॉपी। और इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी भी होती है जिसको कि कंप्यूटर के अंदर जो रखा जाता है ना, जो डेटा सेव किया जाता है, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। और ये हार्ड कॉपी जो आपको प्रिंटेड आउटपुट डॉक्यूमेंट जो मिलता है वो आपकी हार्ड कॉपी होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ओके। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है ना, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी आ जाएगा तो फिर फंस जाएंगे लोग उसी में, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, सिर्फ पटना के लिए नहीं। तो इसलिए जितने भी हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो ये भी सोच के तैयारी करें इससे कि ये उनके लिए आगे के लिए भी वो किसी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल दैट इज़ फास्टर टू ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो कि इस फाइल को स्मॉल करता है, दैट इज़ फास्टर टू ट्रांसफ़र, जो कि इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो बहुत ज़्यादा तेज़ से, मतलब तेज़ी से ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब किसी चीज़ की डेंसिटी को कम कर देना, फाइल को कम नहीं करना लेकिन उसकी पावर को, मतलब उसका वो जितना वॉल्यूम लेती है ना उसको कम कर देना ताकि वो कम जगह ले, ठीक है। तो जितनी छोटी फाइल होगी उतनी जल्दी तेज़ जाएगी, तो कंप्रेशन से उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर इज़ मेजर्ड। मॉनिटर का डिस्प्ले साइज मेजर कैसे किया जाता है? अब क्या उसको आप, मतलब जैसे ये है, पॉइंटर को देखिएगा, ये है चौकोर सा, रुकिए अच्छा हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर इज़ मेजर्ड। तो यही हम बताते हुए रुक गए थे। तो देखिए जैसे कि ये आपका ये है मॉनिटर, तो मॉनिटर को, गलत हो गया ये, थोड़ा सा अच्छा सा बना दें ताकि आपको समझ में आए। ये है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर को ना ही ऐसे मेजर किया जाता है और ना ही ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है। मॉनिटर को कैसे मेजर किया जाता है? मॉनिटर को ऐसे मेजर किया जाता है, ये डायगनली, इसको कहते हैं डायगनल। एक किनारे से दूसरे ऑपोजिट किनारे तक की जो मेजरमेंट होती है इसको डायगनल कहते हैं। तो डायगनली ही इसको मेजर किया जाता है। ऐसे ही मोबाइल की स्क्रीन को भी डायगनली मेजर किया जाता है, ठीक है, ऐसे मेजर किया जाता है, ओके। तो ये इसलिए इसका आंसर है डायगनली। कभी भी सीधे और विड्थ और लेंथ को नहीं किया जाता है, डायगनली उसको मेजर किया जाता है, मोबाइल की स्क्रीन को भी, मॉनिटर की स्क्रीन को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच की इज़ यूज्ड टू कैप्चर स्क्रीन ऑफ करंट डेस्कटॉप। कौन सी की करंट स्क्रीन, डेस्कटॉप की करंट स्क्रीन को कैप्चर करने के काम आती है? तो वो कीज़ है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। ये प्रिंट स्क्रीन है जो कि आपके जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में नहीं, कंप्यूटर में उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के काम आती है, और ये होती है F12 के बगल में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपने कीबोर्ड पे ज़रा चले जाइएगा, देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जंक ईमेल। जंक ईमेल का अदर नेम क्या है? तो जंक ईमेल का अदर नेम है आपका स्पैम, ठीक है। जंक ईमेल का अदर नेम है स्पैम। अब आगे चलते हैं, एक मिनट, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको याद कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ओके। तो चलिए आगे चलें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म है। वाईफाई जो आप लोग यूज़ करते हैं
सब लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोगों को नाम पता होगा, इसका फुल फॉर्म पता होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता है, तो वो जान लें कि वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं वाईफाई को। अब चलिए, हाउ टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को कैसे नापा जाता है, तो वो DPI से नापा जाता है। शॉर्टकट है DPI, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, इससे प्रिंटर का रेजोल्यूशन कि वो कैसे प्रिंट कर रहा है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, प्रिंट करने की क्या पावर है, वो DPI से नापी जाती है, उससे मेजर की जाती है। चलिए आगे चलें। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज। जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गई, स्पीकर्स हो गए, या कुछ भी बाहर से कुछ लगाया जाता है, जॉयस्टिक हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, इनको हार्डवेयर ही कहा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि बाहर से लगाए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो होते हैं हार्डवेयर। आगे चलें। द रूल्स सेटअप फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। वो रूल्स सेटअप किए जाते हैं किसके, एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा सेंड करने के लिए रूल सेटअप किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। वो किसी ना किसी एक नियम के अकॉर्डिंग ही जाते हैं ना, इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस सिस्टम को, मतलब उस प्रोसेस को, उस ग्रुप को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो प्रोटोकॉल कहा जाता है उसको। चलिए आगे चलें। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, वो 0 और 1 ही सिर्फ होता है। पूरा खेल कंप्यूटर का 0 और 1 डिजिट से ही चलता है। आगे चलें। व्हाट इज़ द इनिशियल पेज ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का इनिशियल पेज, जब भी आप कोई भी चीज़ खोलते हो, कुछ भी, चाहे गूगल का कुछ भी हो, कोई भी, चाहे किसी पटना हाईकोर्ट की साइट ही क्यों ना हो, जो खुलता है ना उसको कहते हैं होम पेज। ठीक है, तो इनिशियल पेज जहाँ से आप काम शुरू करते हो, दैट इज़ इनिशियल पेज, उसको होम पेज कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ। जो कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज होती है वो पिक्सल से बनती है ना। जैसे पावर होती है ना, पिक्सल 700 पिक्सल, मतलब पिक्सल एक यूनिट का नाम है। ठीक है, तो उससे इस इमेज को नापा जाता है, उसी से वो बनती है। ठीक है, चलिए आगे। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो होती है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म ये होता है। आगे चलें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने लायक चीज़ें होती हैं। आगे चलें, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज टू यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन। तो फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन का मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका मेन एडवांटेज है फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट। बहुत ही तेज़ी में ये जो वायर होता है, इसके अंदर कॉपर नहीं, इसके अंदर फाइबर ग्लासेस इस्तेमाल होती हैं। ऑप्टिकल है ना, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ग्लास से रिलेटेड। तो वो ग्लास जैसे फाइबर जो आपका जियो फाइबर यूज़ होता है, एक्सट्रीम जो कनेक्शन है एयरटेल का, वो जो भी केबल यूज़ करते हैं उसके अंदर फाइबर होता है, कॉपर नहीं होता है। उसके अंदर ग्लास की केबल होती है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो उससे डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ और तगड़ा हो जाता है। आगे चलें। जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं ना, वो भी फाइबर पे ही चलते हैं। ठीक, जैसे PTZ कैमरा और जो बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड कैमराज होते हैं CCTV के लिए। हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज है, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी याद करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं। हु इन्वेंटेड द WWW। ये WWW वाला कल भी हमने डाला था, इसके पहले वाली वीडियो में जो था, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो MCQs हमने करवाए हैं उसमें टिम बर्नर्स ली, इन्होंने WWW का इन्वेंशन किया था, लेकिन उसमें के किसी भी ऑप्शन में टिम नाम से कुछ नहीं था। किसी का नाम TIN टिन था, किसी का नाम टोन था, किसी का नाम कुछ और था, लेकिन असली नाम उनका है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इन कंप्यूटर मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर के अंदर जो गलत सॉफ्टवेयर होता है, गंदा सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैलवेयर।
उसको मेलवेयर कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलें। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर माउस? जो पहला फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो था उसको किसने इन्वेंट किया था? उसको डॉगलस एंजेलबार्ट ने किया था। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आ चुका है, पूछा गया है। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन। डिबगिंग टूल इन ए कंप्यूटर। डिबगिंग टूल इन ए कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर विच पर्पस? डीबगिंग टूल, जो डीबगिंग टूल होता है वो किस पर्पस से कंप्यूटर में यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है टू रिमूव एरर एंड बग इन ए कंप्यूटर। बग भी एक तरीके का ऐसा ऑब्स्टेकल होता है जो कि आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। ठीक है, तो टू रिमूव एरर को हटाने के लिए और बग्स को हटाने के लिए कंप्यूटर में डीबगिंग टूल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट, अगर कोई कंप्यूटर बूट नहीं करता है, बूट मीन्स स्टार्ट नहीं होता है, अच्छे से स्टार्ट नहीं होता है, देन इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो ढंग से बूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी आत्मा नहीं है, वो मर चुका है। कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मतलब कौन चलाएगा भाई? आत्मा ही तो गवर्न करती है, वो चलाएगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो गया। आगे चलें। विच स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इज मोस्टली यूज्ड बाय द इंटरनेट? इंटरनेट जो मोस्टली जो यूज़ होता है प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वो कौन सा है? TCP/IP होता है वो। ठीक है, इसी के तहत इंटरनेट चलता है मोस्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIGO? GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। वाई द फाइल एक्सटेंशंस इज यूज्ड इन कंप्यूटर? फाइल एक्सटेंशंस कंप्यूटर में क्यों यूज़ होती हैं? ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे पटना हाई कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट आपने नोटिफिकेशन इंस्टॉल किया है, तो पटना हाई कोर्ट नोटिफिकेशन PDF जो भी है .PDF हो जाएगा या .DOC हो जाएगा, डॉक या डॉट कोई भी अगर उसके आगे नाम आ रहा है तो वो उसका पहचान है कि ये फ़ाइल किस तरीके की है। ठीक है, JPEG है या MPGAV है या PNG है, .PNG, .JPG, इस टाइप से दिया रहता है, दैट इज़ एक्सटेंशन। तो वो किस लिए होता है? स्पेलिंग गलत है, ये आइडेंटिफाई लिखा है, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। ठीक है, फाइल टाइप कैसी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। चलिए गलती हो गई, इसको माफ़ कर दीजिएगा। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स एंड IC? कंप्यूटर की चिप्स और IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो चिप्स और IC को बनाने के लिए किस एलिमेंट का, किस मटेरियल का यूज़ होता है? दैट इज़ सिलिकॉन। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको लगती है तो। थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है हमारा, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑन ए डिस्क? आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, CDs, ठीक है, उनमें कुछ एक दाग बने रहते हैं, सर्किल्स बने होते हैं। ठीक है, वो सर्किल्स जो होते हैं ना, वो सर्किल्स को यहाँ पे पूछा गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वो क्या कहलाते हैं? तो दैट इज़ ट्रैक, उसी पे डेटा रहता है। जो सर्किल घूमता है ना, जब CD ड्राइव घूमती है, जब CDs रिवॉल्व होती हैं, तो वो उसी सर्किल्स पे जो बीम्स होती हैं, बीम्स जो भी लाइट की बीम्स होती हैं, लेज़र बीम्स होती हैं जो सिर्फ रीडेबल होती हैं, वो उसी पे पड़ती हैं, डेटा उसी से निकालती हैं। दैट इज़ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। आगे चलें। वाई प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज़ यूज्ड? प्रिंट प्रीव्यू कमांड क्यों यूज़ होता है? तो वो होता है टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। ये देखने के लिए कि हमारा जो प्रिंट होने वाला है डॉक्यूमेंट वो कैसे दिखेगा, वो A4 है या लेटर साइज़ है या पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, क्या है, ये देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज़ होता है। आगे चलें। हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ये कल भी बात हो चुकी है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। तो पहली लेयर क्या है? फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आता है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर आती है। तो 7 लेयर्स आपको याद होनी चाहिए। और OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर दिमाग लगाइएगा, इसको लिख के याद करिएगा। आगे चलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड? जो भी फिजिकल को देखिए, घुमा के इसने हार्डवेयर के बारे में पूछा है और इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे हुए हैं।
तो फिजिकल कंपोनेंट का मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, तो वो जो कंप्यूटर में लगते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हार्डवेयर, उनको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, आगे चलें। ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय विच कंप्यूटर्स वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड। एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब हमने किसी को कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपने अपने घर के किसी बंदे को बोला है कि भैया जाओ फलानी जगह जाना, सिविल लाइन जाना, वहाँ पे बिग बाज़ार जाना, फलानी जगह से कुछ लेके चले आना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस तो आपने बंदे को ऐसे बोल के बता दिए, लेकिन कंप्यूटर उसको लेता है किस फॉर्म में? उसको प्रोग्राम के फॉर्म में लेता है। उसका एक टिपिकल प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम पे उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। आगे चलें, चलिए। हाउ मैनी बिट इज यूज्ड बाय द IPv6। ये IPv क्या है? ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 06। तो कितने बिट होते हैं? कल ही हमने डिस्कस किया था ना वीडियो की शुरुआत में, IP एड्रेस के बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या होता है। पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, सेकंड नंबर की वीडियो है वो। तो देखिए IPv6 में 128 बिट्स होते हैं, हमने आपको कल बताया था। और IPv04 में कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं, क्योंकि IPv04 में 4 ऑक्टेट होते हैं और IPv06 में 8 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, और IPv06 में हेक्साडेसिमल का यूज़ होता है। ये दोनों IP एड्रेस को आप देख के पहचान सकते हैं। क्लासेस के बारे में भी कल हमने बताया है, तो पुरानी वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। आगे चलें। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और द एल्गोरिदम इज नोन एज। जो पिक्टोरियल मतलब जो पिक्चर से तरीके रिप्रेजेंटेशन दी जाती है किसी प्रोग्राम की, और एल्गोरिदम जो दिया जाता है मतलब कुछ भी बताया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे बचपन में हम लोगों ने कुछ चार्ट कंप्यूटर के बारे में देखा होगा, जिसमें CPU, ALU, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज डिवाइसेस का एक चार्ट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी चीज़ की कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ओके, आगे चलें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन द इंटरनेट। BCC क्या होता है? BCC आप कभी भी ईमेल खोलो अपना, तो उसमें एक होता है एक होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद CC और BCC। तो CC होता है कार्बन कॉपी और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईमेल में है, डेली के यूज़ में है, लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। काफ़ी लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे चलें। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये याद करने वाली चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जी का नाम क्या है? उनका नाम है जॉन मैकार्थी। ठीक है, आगे चलें। CPU कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन। CPU की जो कैपेसिटी है उसको मेजर कैसे किया जाता है? उसको मेगा हर्ट्ज में किया जाता है, MHz। ओके, आगे। इन विच डिवाइस पैरेलल पोर्ट इज मेनली यूज्ड। कौन सी डिवाइस में ज़्यादातर पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है प्रिंटर। ओके, ये भी याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। विच यूनिट इज कॉल्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। कौन सी यूनिट डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को मेजर करने के लिए होती है? दैट इज कॉल्ड बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड से हम डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड पता कर सकते हैं, ये इसकी यूनिट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड। जो ईमेल मैसेजेस का स्टोरेज एरिया आपके मेल में, जीमेल में, याहू में, रेडिफ मेल में जो है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेल बॉक्स। जहाँ पे ईमेल्स आते हैं, स्टोर होते हैं, उसको मेल बॉक्स कहते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन। नेम द वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द गूगल। बहुत ही कॉमन है, आप लोग इस्तेमाल करते हो, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्रोम नाम है उसका, जो कि गूगल का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ब्राउज़र क्या होता है? जहाँ से हम दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा गेटवे होता है। कोई भी सर्फिंग करनी होती है, क्रोम में जाते हैं, मोज़िला में जाते हैं, ये सारे जो हैं ब्राउज़र्स के नाम हैं। एप्पल का ब्राउज़र क्या है? सफारी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। वाई फायरवॉल इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम। फायरवॉल को कम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम में क्यों यूज़ किया जाता है? भाई उसको अनऑथराइज्ड अटैक से बचाने के लिए किया जाता है। एक तरीके से ये वॉल है, सिक्योरिटी वॉल है, ताकि आपके सिस्टम को कोई थ्रेट आ ना पाए, उसके अंदर कुछ घुस ना पाए। ठीक है, आगे चलें। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फेल्योर इन द कर्नेल इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में
कर्नल का फेल्योर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैश। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वेयर, अगला क्वेश्चन, वेयर इज फर्मवेयर स्टोर्ड इन कंप्यूटर? फर्मवेयर कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है रोम में। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, और ये होती है नॉन वॉलेटाइल। मतलब नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिस पर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप काम करते करते अगर चली भी जाएगी तो भी डेटा उसमें सेव रहेगा। लेकिन रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल होती है। पावर कट होने में इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप कुछ काम कंप्यूटर पे कर रहे हो तो वो रीड ओनली मेमोरी में तो सेव रहेगा, लेकिन जो प्रेजेंट जो चीज़ उसमें सेव नहीं है, अगर वो रैम के ऊपर चलती है, जो भी करंट प्रोग्राम पे आप काम करते हो, कोई भी आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वो रैम के ज़रिए होता है। अगर लाइट चली गई तो आपने अगर सेव नहीं किया है तो वो डेटा सेव नहीं होगा, वो अफेक्ट करता है। इसलिए रैम वॉलेटाइल है और रोम नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, चलें आगे। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, मीनिंग ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पेरिफेरल इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? पेरिफेरल इक्विपमेंट मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो भी बाहर से उसके आँख नाक कान को जोड़ा जाता है। स्पीकर, फैक्स मशीन, स्पीक और क्या होता है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो आगे से लगाया जाता है, बाहर से लगाया जाता है, उसको पेरिफेरल इक्विपमेंट कहते हैं। नीचे लिखा है एनी डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड पेरिफेरल इक्विपमेंट। आगे चलें। व्हाट इज कॉल्ड एज फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट। जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर सॉफ्टवेयर होता है बग के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको पैच कहते हैं। आपको पता नहीं होगा या कुछ लोगों को पता होगा, इंटरनेट पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी फ्री में कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं जो कि आपके बग को रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपके सिस्टम में अगर कोई बग है, सॉफ्टवेयर बग, उसको रिपेयर करने के लिए उसको कहते हैं पैच। आगे चलें। व्हाट इज़ कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन क्या होता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है HTTP को। तो HTTP का मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको याद करते हुए, लिखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, बड़ी मेहनत लगती है यार। चलो आगे चलते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट स्कैन्ड टेक्स्ट। जो स्कैन्ड टेक्स्ट होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। उस फॉर्मेट पे उसको ट्रांसलेट करना है जिसमें कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको कहते हैं OCR। इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एब्रीविएशंस आपको याद होने चाहिए। इसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर इज इंडियाज सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। तो ये बहुत ही ईजी है, ये जीके का भी क्वेश्चन है। बेंगलोर में इंडिया का सिलिकॉन वैली बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। डिजिटल वीडियो इज मेड अप ऑफ अगेन फ्रेम्स। ठीक है, जो डिजिटल वीडियो होते हैं उनको फ्रेम्स से वो बनते हैं, उनका नाम होता है, मतलब किससे बने होते हैं? वो फ्रेम से बने होते हैं। आगे चलें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज मेड बाय यूजिंग। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन पढ़ी होंगी, जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स बनते थे वो बनते थे वैक्यूम ट्यूब से, जो कि बहुत बड़े बड़े होते थे और उनको हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सेकंड जनरेशन से रिलेटेड। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड बाय यूजिंग। किससे बनते थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर्स से। वैक्यूम ट्यूब्स खत्म हुई, ट्रांजिस्टर्स ने जगह ले ली। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड बाय यूजिंग, किससे बनते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट से। मतलब थर्ड जनरेशन से आईसीज का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ओके, अब आगे चलें। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस होता है उसके दो पार्ट क्या होते हैं? जैसे किसी का है xyz@gmail.com, तो @ के पहले वाला जो भी होता है वो यूज़र नेम होता है, और @ के बाद वाला जो होता है वो डोमेन नेम होता है। आप चाहो तो इसको कस्टम डोमेन नेम भी बना सकते हो, उसकी कुछ फ़ीस लगती है, कुछ लोग बिना फीस के भी बन जाता है किसी साइट्स पे, लेकिन @ के पहले यूज़र नेम और उसके बाद डोमेन नेम आता है। ओके, आगे चलें। सेंडिंग एन ईमेल इन कंप्यूटर इज़ सिमिलर टू व्हाट। एक तरीके से राइटिंग ए लेटर। ये शायद कल के क्वेश्चन में भी हमने पढ़वाया है, आपसे बताया है आपको। ठीक है, ईमेल, एक किसी को ईमेल भेजना एक तरीके से लेटर राइटिंग ही तो होती है ना।
तो चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। व्हाट इज कुकी इन कंप्यूटर? जब भी आप कुछ चीज़ खोलते हो तो लिख के आ जाता है कुकीज़ के बारे में कि इसको ओके कर रहे हो आप, मतलब इसको ग्रांट कर रहे हो। वो कुकीज़ क्या होती है? वो कुकीज़ होती है स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। जो भी आप एक्टिविटी अभी तक करते चले आ रहे हो वो कुकीज़ में सेव हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कुकीज़। ठीक है, आगे चलें। इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, फिर से पिक्सल्स। जो इमेज कंप्यूटर स्क्रीन में बनती है वो पिक्सल से बनती है। ठीक है, अब चलें, पिक्सल्स छोटी छोटी डॉट्स होती हैं, याद करिएगा। आगे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क? साइंटिफिक वर्क में यूज़ करने वाली जो लैंग्वेज होती है वो है फोर्ट्रॉन। ये ऊपर आ चुका है, शायद रिपीटेड है, ये बनाने वालों ने गलती कर दी है शायद। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे चलें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC? EDVAC इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सारे एब्रीविएशंस हैं कंप्यूटर में, इसकी बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद कर लीजिएगा लिख के, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन ए डे इज कॉल्ड। अगर दिन के शुरुआत में आपने कंप्यूटर को टर्न ऑन किया है तो उसको क्या कहते हैं? उसको एक टर्म है, उसको कहते हैं कोल्ड बूट। ठीक है, आगे चलें। विच की इज़ यूज्ड टू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड? जब भी आपको किसी प्रोग्राम को बंद करना है या उससे बाहर निकलना है तो एस्क की का इस्तेमाल, एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है, ESC, जो कि आपकी कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होती है। ठीक है, आगे चलें। वाई द फाइल एक्सटेंशंस इज यूज्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशंस क्यों यूज होते हैं? आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, ये भी क्वेश्चन आ चुका है शायद। ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक दो क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB का फुल फॉर्म क्या है? USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो USB आप लोग लगाते हो पेन ड्राइव, कीबोर्ड्स, माउसेस के लिए, वो उसका फुल फॉर्म याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? तो ये कौन सा है? जाहिर सी बात है, सुपर कंप्यूटर जो मोस्ट पावरफुल है वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ये तो सभी को पता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज, और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। ठीक है, चलें आगे। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। ये अलग से बताया गया है, वो क्वेश्चन अलग था, उसकी लैंग्वेज अलग थी, इसकी लैंग्वेज अलग है। वो इनिशियल पेज था, ये है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है, शायद इसीलिए रिपीट हुआ है। ये बनाने वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, इसीलिए इन लोगों ने दोबारा लिखा इसको। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? तो वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो, कैलकुलेशंस करने के लिए जो प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको एल्गोरिदम कहते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ही जाना है, दैट इज़ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम में ही एल्गोरिदम रहता है। आगे चलें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW? बहुत ईजी है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके आगे एक चौथा W भी लगता है, उसको कहते हैं वॉर्म, WORM। ये कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में था, पुराने वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। चलिए, माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर द एग्जांपल्स ऑफ। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके एग्जांपल हैं? तो वो हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइस के। क्यों? देखिए, माउस में हम पॉइंटर ऐसे चला रहे हैं ना, जॉयस्टिक में भी इसका यूज़ होता है, मतलब पॉइंटर का ही यूज़ होता है। और ट्रैक बॉल भी पॉइंटर का इस्तेमाल करती है, मतलब ये पॉइंटिंग डिवाइस है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंट स्कर्फ, ये इंटरनेट के पिताजी हैं। ठीक है, याद करिएगा। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? BIOS, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलें। इन कंप्यूटर 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? एक 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। बहुत ईजी है, बचपन में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, लेकिन बड़े होकर हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को याद होगा और कुछ लोगों को याद नहीं होगा, वो लोग याद कर लें। अब आगे। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट्स? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024, 1024 गीगाबाइट्स होते हैं 1 TB में। और 1 निब्बल, एक निब्बल में कितने होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। याद कर लीजिए, इसको लिख लिख के याद करिएगा। 1 KB में कितने होते हैं बाइट? 1024 बाइट होते हैं। किसमें? 1 KB में। और 1 MB में क्या होता है? 1024 KB होता है। 1024 KB 1 MB में होता है।
और 1 GB 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB मेगाबाइट। ठीक है, आगे चलें। चलिए, तो ये है विच सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू यूज इंटरनेट। कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए अलाउ करता है, तो वो होता है ब्राउज़र। इसको लैंग्वेज को उल्टा पलटा के आपसे पूछा जा रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्राउज़र किसको किसको कहते हैं। ब्राउज़र लैंग्वेज को समझिएगा। विच सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू यूज़ इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउज़र। आगे चलें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। इन कीबोर्ड कंट्रोल ऑल्टर एंड शिफ्ट की आर कॉल्ड एज मॉडिफायर। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर कीज कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलें। इन कीबोर्ड कंट्रोल, ये तो हो गया है। इन कंप्यूटर मॉडम इज़ यूज्ड मोस्टली फॉर। मॉडम किस लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए। बहुत सिंपल, बहुत इजी, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। चाहे ना कान को यहाँ से पकड़ो या हाथ घुमा के पीछे से पकड़ो, कान ही पकड़ना है। इसीलिए लैंग्वेज को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, वैसे ही याद कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह होता है मैन, MAN। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह से होता है WAN, वैन। वैन का मतलब होता है फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारी चीज़ें CPU से होती हैं। एल्गोरिदम्स, अर्थमेटिकल, लॉजिकल वर्क्स, ये सब कुछ CPU ही देता है, CPU ही करता है। सारा दिमाग उसका वहीं पे है। जैसे हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया के सारे काम करते हैं, वैसे कंप्यूटर दुनिया के सारे कमांड्स, सब चीज़ें CPU का इस्तेमाल करके करता है। CPU उसका दिमाग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। मतलब कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो वो बाइनरी होता है। हमने बताया था आपको 0 and 1, ये 2 डिजिट होती है जिस पे कंप्यूटर काम करता है, बाइनरी के ऊपर काम करता है। तो उसी का लैंग्वेज है, उसी का घुमा फिरा के फिर से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो भी हम जैसे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दिखता है, जैसे हम ऑन करते हैं तो जो हमें दिखता है ना, यूज़र फ्रेंडली होता है। जो मतलब जिस पे हम काम करते हैं, जो हमें दिखता है आँखों से, जो विंडो दिखती है या कुछ भी दिखता है, वो उसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, वो फ्रेंडली होना चाहिए। टिपिकल हो जाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आइकन कहाँ पे है, क्या है। तो जो हमें दिखता है, जिसमें हम काम करते हैं, उसको GUI फेस इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे चलते हैं। वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML का यूज़ करके वेब पेजेस को लिखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इन विच फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। किस फॉर्म में डेटा जो होता है कंप्यूटर में स्टोर होता है, तो वो फॉर्म होता है बाइनरी। बाइनरी फॉर्म में ही कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में ही होता है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एब्रीविएशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एक जगह एब्रीविएशन की कोई कॉलम या बुक या डायरी बना लीजिए और उसमें सारे एब्रीविएशंस लिखिए और उनको हर हफ्ते रिवीजन करिए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकते हैं जहाँ जहाँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द मेथड बाय विच कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का जो कंप्यूटर मैनिपुलेशन करता है, उस मेथड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी चेंजिंग विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज 10 इज कॉल्ड। क्या होता है भाई, विंडोज़ 7 से आप विंडोज़ 8 में जा रहे हो तो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो ना, उसको अपडेट कर रहे हो, तो उसको अपग्रेडेशन कहते हैं।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन कंप्यूटर पेंटियम इज रिलेटेड टू, कंप्यूटर में पेंटियम किससे रिलेटेड है? पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का फुल फॉर्म कंप्यूटर में क्या होता है? फ्लो चार्ट बचपन का याद होगा। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस के फादर कौन हैं? तो वो हैं एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर? कौन सी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? उसको कहते हैं रोम को। नॉन वोलेटाइल क्या होती है? जो पावर चले जाने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ें सेव रहती हैं, चीज़ें गायब नहीं होती हैं। और रैम में क्या होता है? वोलेटाइल है, अगर लाइट चली गई और आपने सेव नहीं किया है तो वो सेव नहीं होगा। ठीक है, रैम, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज? तो वो था एनालिटिकल इंजन, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो वो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। आगे चलें, व्हाट इज़ यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? वो कौन सा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ मतलब सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए? तो उसको कहते हैं DBMS, इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चलते हैं, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, अगर कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, आपको लगता होगा कि एक ही CPU होता है, नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एनीबडी। किसी एक कंप्यूटर के अंदर अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ MS-DOS? MS-DOS किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है कमांड लाइन इंटरफेस। डॉस का फुल फॉर्म, MS का तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे चलें, नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? मैक OS। ठीक है, मैकबुक आती है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसको, जो एप्पल ने बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS वॉज डिजाइंड टू वर्क विद विच इनपुट डिवाइस? कौन से, ये जो DOS है उसको डिज़ाइन किया गया था कौन से इनपुट डिवाइस से? मतलब कौन से इनपुट डिवाइस के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता था DOS का? तो वो था कीबोर्ड, क्योंकि उसमें कोई प्रोग्राम को हमें डालना होता था तो हमें कीबोर्ड के ज़रिए हम उसमें अपने कमांड्स या कुछ भी, पहले इसका इस्तेमाल होता था DOS का, जिसमें कि सारा फंक्शन, सारी चीज़ें कीबोर्ड के ज़रिए ही इनपुट दी जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेम द कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमें बतानी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती हैं, तो उसका नाम है प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग है इसका नाम। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हेन द पॉइंटर शेप्ड लाइक ए हैंड देन इट्स पोजीशनड ऑन। ये पूछ रहा है कि एक, जब भी आप ये पॉइंटर, जैसे हमारे माउस का पॉइंटर ये घूम रहा है ना, ये किसी जगह पे जाता है तो उस पर हाथ बन जाता है। ठीक है, हैंड बन जाता है। तो वो किस पे जाता है? हैंड बन जाता है। जो भी हाइपर लिंक होगा ना किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर कोई किसी वेबसाइट का कोई लिंक एक्टिवेट हमने किया है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी टर्म के अंदर, तो जैसे ही हम अपने पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो उस पर हैंड बन जाएगा, मतलब उस पर हाथ बन जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है, व्हेन द पॉइंटर शेप्ड लाइक ए हैंड, जब वो हाथ बन जाता है, देन इट्स पोजीशनड ऑन, तब वो किस पे होता है? वो होता है हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक का मतलब उसको क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट किसी वेबसाइट की पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था 106 क्वेश्चंस ये थे, और ये आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं पटना के लिए, और इसके अलावा ये बाकी LIC के और जो SSC की भी तैयारी इससे हो सकती है।
और भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड जिनमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर आएगा उसके लिए ये क्वेश्चंस, ये MCQs और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब यूज़फुल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी 2 वीडियोस हमने डाल के रखी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी चीज़ें हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो, अगले डिक्टेशन और अगले इंटरेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।